हेलो एवरीवन, लाइफ 2.0 में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो बहुत पुराना एंजाइटी अगर है, मान लीजिए किसी का बहुत पुराना भी नहीं हुआ है, जो लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उन लोग ना जल्दी से रिकवर हो सके ना। तो ये बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इस टॉपिक में एक वीडियो बनाने के लिए मुझे। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसके ऊपर बात करना चाहिए। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना ही चाहिए। मैं मेजोरली तीन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है और खुद का जो एक्सपीरियंस है और पिछले 2 सालों से जितने भी लोगों को मैंने गाइड किया है ना, तो उनका जो रिज़ल्ट है उसको देखते हुए मैं सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो मेजर सोल्यूशन है। तीन ही हैं। जो पहला है इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना ही है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा जब टॉक्सिसिटी आ जाता है ना, देखो कुछ चेंजेस नहीं होता ना लाइफ में। मान लीजिए आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस सही है अभी, लाइफ भी मतलब चाहता है कि कि तुम अभी लाइफ में कुछ चेंजेस लाओ, और आप नहीं कर रहे हो वो। ठीक है, तो चेंजेस लाना चाहिए। आपका डेली रूटीन हो गया, आपका जो हैबिट्स वगैरह है ना वो चेंज करना पड़ेगा। लाइफ में बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा। जो टॉक्सिसिटी है उसको थोड़ा छोड़ के ना, उसको ज़िंदगी से बाहर निकल के, मतलब उसको टॉक्सिसिटी को बाहर मतलब निकाल के जो प्रोडक्टिव जो चीज़ें हैं ना उसको अपनाना पड़ेगा। प्रोडक्टिव चीज़ें कैसा है, मतलब वो क्या क्या है, मतलब मान लीजिए योगा करना हो गया, या फिर मेडिटेशन करना हो गया, हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर जाना। मतलब सोशल मीडिया एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो बहुत टॉक्सिक है। अगर आप एंजाइटी में हो या फिर ऐसा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, मेंटल इलनेस कुछ भी अभी है, तो भाई शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स से थोड़ा दूर रहिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक फैलाता है, मतलब बहुत जहर फैलाता है। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत मतलब ख़तरनाक चीज़ है। इससे मतलब थोड़ा सा हम लोग को दूर रहना चाहिए उस स्टेज में। तो वो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहो। और जो डाइट जो है, हेल्दी डाइट हम लोगों को, मतलब ये देखो, जो मतलब नॉन वेज वगैरह है वो इतना मतलब हैवी जो फूड है ना, मान लो नॉन वेज हो गया, या फिर जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, या फिर जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ये सब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ओके, मतलब हम लोग का जो लाइफस्टाइल है उनमें बहुत ज़्यादा सुधार लाना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग का जो ये टॉक्सिसिटी है ना लाइफ लाइफ का, वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाए और ओवरऑल एक प्रोडक्टिव लाइफ हम लोगों को मतलब मिले बहुत जल्दी। तो इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तब तक आप ये उम्मीद मत मतलब छोड़ दो कि मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इम्प्रूव करना ही है अपने लाइफ में। और सेकेंड जो थिंग है, जो सेकेंड सोल्यूशन का जो बात है, वो है नो योर रूट्स एंड वर्क ऑन इट। मतलब देखो, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा। मतलब जब आपका ये एंजाइटी शुरू हुआ था, कुछ आपको आपको देखना है कि लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या, मतलब खुद को क्वेश्चन करना है। और पता भी होगा कि लाइफ में आपका क्या क्या स्ट्रेस है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस से ही तो ये जो ओवर थिंकिंग मतलब स्टार्ट होता है, उसके बाद ये एंजाइटी वगैरह स्टार्ट होता है ना। तो इसलिए उस जड़ को मतलब समझना है कि मान लीजिए ये कैसा कैसा, मतलब मैं एग्जाम्पल की तरह मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। किसी का स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी का वर्क का होता है, मतलब जो मतलब जहाँ पे लोग काम करते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपका उस काम में, वो भी हो सकता है। या फिर किसी का ऐसा भी होता है ना कि किसी का जो बचपन है वो बहुत ख़राब जाता है, उसके वजह से भी किसी का ये फ्यूचर में जाके एंजाइटी या फिर ऐसा कुछ डिप्रेशन वगैरह होता है, राइट। तो उस जड़ को पहचानना है। अगर कुछ है लाइफ में, किसी का तो एक्सीडेंटली भी हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी बहुत अपने को आपने खोया, उसके वजह से भी होता है। या फिर
मान लीजिए आपके सामने किसी का मौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इससे भी ये भी एक रीज़न होता है जो एक्सीडेंटली होता है। किसी का मतलब ऐसे ही किसी ने नशा कर लिया, उसके वजह से भी होता है। मान लीजिए मेरे पास एक मतलब लड़का आया था जो शिवरात्रि में एक दिन ये भांग पी ली थी उसने, तो उसके बाद उसको एंजाइटी मतलब स्टार्ट हो गया था। तो उसका वो जड़ को आपको ढूंढना है। अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस है लाइफ में तो वो कब ठीक होगा? सिर्फ लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होगा। आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन आपके हाथ में ही है। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब क्या, आपका पैसों की आपकी दिक्कत है, तो पैसों की दिक्कत मतलब जब तक आपका ठीक नहीं होगा तब तक आपका ये एंजाइटी कैसे ठीक होगा ना। तो जड़ में उसको उखाड़ के लाने के लिए उस प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को ही आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो पैसों की जो दिक्कत है उसको आपको लाइफ में जो पैसों की कमी है, मान लीजिए घर में पैसों की दिक्कत है, फैमिली में पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, तो पैसा तो आपको मतलब कमाना पड़ेगा ना, तभी तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नहीं तो आप सिर्फ सोचते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, तब तो ये पैसा नहीं आएगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए मतलब क्या है, उस प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को जड़ में जाके उसको ख़त्म करना है। ठीक है, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल की तरह मैं एग्जाम्पल की तरह मतलब ये बोल रहा था कि पैसों की जो दिक्कत है वो एक एग्जाम्पल था, वो और भी कुछ कुछ हो सकता है। तो उसको सॉल्यूशन आपके हाथ में ही होता है एक्चुअली, तो उस पर जाके आपको काम करना ही होगा, नहीं तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। और तीसरा जो है वो है सॉल्यूशन है थेरापी एंड मेडिकेशन। थेरापी देखो, थेरापी मतलब ये नहीं है कि ब्रेन में जो मतलब वो शॉक देता है, ये वाला थेरापी नहीं है। थेरापी वो है जो लोग प्रोफेशनलिस्ट है, जो लोग एक्सपीरियंस थे, उन लोगों के साथ जो हम लोग काउंसलिंग वगैरह करते हैं ना, हम लोग का प्रॉब्लम वगैरह उन लोगों को बताते हैं, या फिर जो सिचुएशन है वो हम लोग उन लोगों से शेयर करते हैं, वो लोग अच्छे से समझते हैं ना। वो थेरापी भी, थेरापी एंड मेडिकेशन, वहाँ पे और एक चीज़ में इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों का एक टेस्ट मिलता है, जो एंग्जाइटी है या फिर डिप्रेशन है, जो भी हो, एंग्जाइटी को मतलब टेस्ट करने के लिए एक टूल मिलता है, वो मेरे पास है। मैं एक्चुअली मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन यूट्यूब में वो ऑप्शन नहीं है शेयर करने के लिए। तो वहाँ पे जाके आपको एक टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिल जाता है कि आपका अभी कौन सा स्टेज है, मतलब आपका अभी एंग्जाइटी है अगर आपका अभी नॉर्मल एंग्जाइटी है या फिर एक्सट्रीम है या फिर बीच में ही है, बहुत बहुत ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच में है ना। तो आपको ना पता चल जाता है। अगर आपको एंग्जाइटी का लेवल मतलब इतना एक्सट्रीम नहीं है तो आपको थेरापी या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस या जो जो भी चीज़ है ना उनसे आप रिकवर हो सकते हो। और अगर आपका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम अगर आपको उस स्टेज में आता है ना, तो वहाँ पे आपको मेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। क्योंकि देखिए वहाँ पे ना जो भी आपको बोला जाएगा, आप लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, आप ये मेडिटेशन कीजिए, आप वो कीजिए, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एंग्जाइटी अभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। वहाँ पे आपको मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होगी, तो इसलिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और थेरापी की इम्पोर्टेंस क्यों है, मैं ये भी समझा देता हूँ। क्योंकि इस ऐसे जब हम लोग का लाइफ में सिचुएशन आता है ना, तो क्या होता है, हम लोग बहुत अकेला फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग को समझने वाला कोई नहीं है। हम लोग घर वालों को भी अगर बताते हैं ना तो पहले तो समझते हैं वो लोग, मतलब समझते नहीं है कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन जब हम लोग एक ही बात मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल तक हम लोग यही बताते हैं कि हम लोग को ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है, तो घर वाले भी ना ये मतलब चिढ़ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मत सोचो, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का लाइफ में समझने वाला कोई भी नहीं है, या फिर सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेले, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला आदमी हूँ जो ये सफ़र कर रहा हूँ। तो इसलिए थेरापी या फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करना, काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा जब वो सिचुएशन चल रहा था तो मैंने भी काउंसलिंग ली थी। तो उस समय जब मैं अपना जो अंदर जो चल रहा होता है वो अगर मैं मतलब जब भी मैं शेयर करता था उनके सामने, तो ऐसा लगता था कि मेरा 50% जो है मैं उस समय ही मैं रिकवर हो चुका हूँ। क्योंकि बहुत अंदर से ना एक हल्का फील होता है।
तो इन तीन चीज़ों के ऊपर काम करके ना आप बहुत ही मतलब आसानी से एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हो। लेकिन क्या है, आसानी तो देखने में आसानी है, लेकिन रेगुलर लाइफ में आपको जो रूटीन है वो उसको फॉलो करना बहुत ही टफ होता है। लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। मिनिमम 3 मंथ्स तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो रूटीन वगैरह है ना, डेली जो रूटीन है, आपको क्या क्या करना चाहिए, मेडिटेशन हो गया या फिर जो भी हो गया, मैंने जो बोला है ना लाइफस्टाइल के बारे में, तो वो हो गया। पहला जो है इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। सेकंड है जो प्रॉब्लम है उसका जड़ जानिए और उसको ख़त्म कीजिए। मतलब जो अगर लाइफ में कुछ स्ट्रेस वगैरह है, मतलब है उसका कुछ रीज़न आपको पता है, उसको जानिए और उसको ख़त्म कीजिए। और थर्ड जो है थेरापी एंड मेडिकेशन। अगर वो एंग्जाइटी टेस्ट के बाद अगर आपका जो एक्सट्रीम लेवल पे आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो मेडिसिन देता है, प्रोवाइड करता है, उसको आप कंज्यूम करना चाहिए, राइट। और जो है थेरापी जो है वो मैंने बोला है कि जो अगर ऐसा कुछ मतलब आपका नॉर्मल आया है एंग्जाइटी का टेस्ट में या फिर मीडियम में ही आया है, देखो ऐसा नहीं है कि आपका अगर एक्सट्रीम है, एंग्जाइटी बहुत एक्सट्रीम है और आप मेडिसिन ले रहे हो और आपने सोचा है कि थेरापी की आप अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। थेरापी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब ज़रूरत होता है, क्योंकि आपको समझने वाला भी एक आदमी होना चाहिए और आपको समझाने वाला भी होना चाहिए। उस पर मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए आपको, राइट, कौन सी मेडिटेशन करना चाहिए, कितने समय तक ध्यान करना चाहिए, मतलब मेडिटेशन करना चाहिए, योगा कौन सी करना चाहिए। तो बहुत मतलब ये ना आपका एक गाइड होना ही चाहिए, राइट। सो यही था आज का टॉपिक। एक्चुअली मेरा जो एक्सेंट है वो आसामी से, आप लोग सब मतलब जो लोग मेरा व्यूवर्स है आप लोगों को तो पता ही है मेरा आसामी एक्सेंट है, तो इसलिए हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि कौन सी टॉपिक में मैं लेके आऊँ। हाँ, एक जो पहला जो टॉपिक था इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, उसका जो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में लेके आऊँगा। जो हम लोग नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, और जो नहीं हो पाता है वो क्यों नहीं हो पाते हैं, वो भी एक मतलब उस वीडियो में होगा, मैं लेके आऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा वही होगा, क्योंकि आप मेरा वीडियो आता रहेगा। तो नेक्स्ट होगा इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या करना चाहिए, और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, सो बाय बाय।